नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहता 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 59 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73 रुपये 7 पैसा प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो। हमारा विक्रय मूल्य दिया है 73 रुपया 7 पैसा और लाभ बता रहा है 10%। तो क्या हम क्रय मूल्य निकाल लें? फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा लाभ। लाभ मेरा 10%, इसको सीधे हम 110 लिख लेते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 11 से काट लेंगे, 11 छक 66, 11 सती 77, निकल गया हमारा क्रय मूल्य 77। अब हमको मिलाना है 84 रुपये और 59 रुपये किसके साथ? 67 रुपये के साथ मिलाना है। इसको मिलाना है। 67 में से 59 गया, 8 बचेगा अनुपात, और 84 में से 67 जाएगा, 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 6 गया 1, यानी कि हम इसको 8:17 के मिलाएंगे। ऑप्शन आ गया बी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता 88 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक व्यास है जो 88 सेंटीमीटर, मान ले एक सर्किल है, इसका व्यास दिया गया है 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो हमको निकालना है क्या है? इसका त्रिज्या, यानी हमको आर कितना इसका हो जाएगा? 44, इसका आधा। चलिए हम निकाल लेते हैं। कहता त्रिज्या हम निकाल लेते हैं 88/2 यानी कि 44 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं हम, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। यह हम लिख लेंगे 4π का मान होता है 22/7 गुने आर हमारा है 44 गुने 44। अब हम इसको गुना करते हैं, 22 चक 88 गुना 44 गुने 44 बटा 7। इसको आप लोग गुना करके काट लीजिएगा। हम इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 7744, ऑप्शन बी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता 180 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 15% छूट और 25 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना है। कहता है कि अंकित मूल्य कितना दिया है? 180 रुपया। तो लिख लेते हैं अंकित मूल्य बराबर 180, और इसी अंकित मूल्य पर हमें 15% का छूट दिया जा रहा है। तो हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर 180 गुने कितना छूट है? 15%। तो हो सीधे हम घटा लेते हैं, 15% माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 85% बटा 100। हम और उसके बाद हमें 25 रुपये का कैशबैक दिया। कैशबैक मतलब जो खरीदगी पर जो हमें मिल रहा है उसको कैशबैक, उसको हम माइनस कर लेते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं, 5 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे तो हो जाएगा 5 से 17 पचे 85, 5 से कट जाएगा। इसको काट ले, 5 से 17 पचे 85, 5 से काट लेंगे, 5 से 20 पाँचे की 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 9, 17 9 53 से 153 माइनस 25। तो हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 13 में से 5 गया 8, ये बचा 4, 4 में से 2 गया 2, और ये 1। हमारा आंसर आ गया 128, ऑप्शन बी। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहते किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 2 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। सी
यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन सी अकेले, यहाँ लिखेंगे सी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। कहता ए हम ले लेते हैं, ए 10 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में, और कर सकता है सी की सहायता से उसने 2 दिनों में कार्य पूरा कर लिया, यानी सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी, इसकी सहायता से ये 2 दिन में करता है। इन सबों का हम एलसीएम ले लेंगे। 10, 15 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 तिया 15 दूना 30 और 2 से 15। तो हम सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी निकालने के लिए ए बी को जोड़ के सी में घटा देंगे। तो ए 3 है, बी 2 है, तो 3 2 5, 5 को 15 में घटा देंगे, तो 15 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो सी का कार्य अवधि कितना हो जाएगा, 10 दिन। अब कह रहा सी अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा, तो लिखेंगे इसमें हम सी अकेले पूरे कार्य करने में लगा समय बराबर, लिख लेंगे पूरा काम हमारा 30 है और सी का काम अवधि 10 है, काट देंगे बराबर 3 दिन। आंसर 3 आया, ऑप्शन सी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहता एक दूध वाला जो है दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य का मतलब कि अगर वह 100 में खरीदता है तो वह 100 में ही बेचेगा, लेकिन कह रहा है कि उसमें वह जल को मिला देता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि अगर कोई मान लिया कि अगर दूध को 100 रुपये खरीदता है तो 40% लाभ प्राप्त करेगा, तो इसका मतलब वो 140 में बेचेगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि 140 में से हम 100 माइनस कर देते हैं, किस पर उसको फायदा हो रहा है, 140 पर, और हमसे पूछ रहा है क्या, प्रतिशत, इसके लिए हम इसे 100 से गुना कर देंगे। अब इसको हम घटा लेते हैं, 140 में से 100 जाएगा तो बचेगा 40 बटा 140 गुना 100, 1 0 1 0 और बच गया 40, यहाँ गुना कर लेंगे 40 गुने 10 बटा 14, तो इसको हम काट लेते हैं 7, ये हो जाएगा 5। अब 40 बचे 200, 200 को भागा अगर 7 से हम देते हैं तो काटने के बाद हमको 28.6% जल निकलेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% बढ़ाया जाता है, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 10%, 20% और 30%, तीन बार हमको वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। तो मान ले 10% अगर ले लेते हैं तो 10% वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 10 बटा 100, 1010, यानी कि 1/10। अब दूसरा लेंगे 20%, 20% का बराबर तो 20 बटा 100, यानी 20 पाँचे की 100, यानी 1/5। अब हम तीसरा निकालेंगे 30%, 30% बराबर हो जाएगा 30 बटा 100, 1010, यानी 3/10। अब हम लिख लेते हैं सीधा से इसमें कि मूल संख्या मेरा मान लेते हैं मूल संख्या, और यहाँ हो गया नया संख्या। मूल संख्या अगर 10% है तो 1/10 में अगर 10 में ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। ये दिया है 20, 20 को 20% काट कितना है 1/5, अगर ये 5 है तो यहाँ जाएगा 6, और ये है 3/10, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 10
और ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 10 पचे 50, 50 दहे के 500, 11 छक 66, 66 को गुना करेंगे 13 से तो हमारा आएगा 858। अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा 300, 358, सॉरी 358 बटा किस पर, 500 पर। अब प्रतिशत 100, 1020 1020, इसको हम काटेंगे तो आएगा 71.6%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहते हैं निर्मल ने एक दुकान से 1130 में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 में 47 किताबें खरीदी। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया और औसत मूल्य कितना है। कहता दो दुकानें से किताब खरीदी, एक से 52 और दूसरे से 47, तो इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 52 गुने 1130 प्लस 47 गुने 900 बटा, बटा में दोनों किताबों की संख्या को हम जोड़ लेंगे, 52 प्लस 47। अब हम इसको गुना, जब हम 1130 को 52 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 58,760 प्लस 47 से गुना करेंगे 9 से तो हमको मिलेगा 42,300। आप लोग गुना कर लीजिएगा और बटा में जोड़ लेते हैं, 7 2 9 और 5 4 9। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 0 से 0 0, 0 6 6, 7 3 11, सॉरी 0 से 0 0, 6 से 0 0 और 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 10, 10 11 1 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 बटा 99। इसको हम काट लेंगे, काटने के बाद हमको मिलेगा 1020.81। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता एक व्यक्ति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 6 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको पुल की लंबाई निकालना है, तो फॉर्मूला होता है लंबाई बराबर चाल गुने समय, चाल बटे चाल गुने समय। तो चाल हमारा दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 6 मिनट है। ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे। अब इसको हम काट लेते हैं, 6 दहे के 60, 21 को हम भागा देंगे 10 से तो हमारा आंसर आएगा 2.1 किलोमीटर। पुल की लंबाई क्या है, 2.1 किलोमीटर। ऑप्शन ए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 17 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहता अभय जो है, अभय 17 दिनों में और भरत है 10 दिनों। ये दोनों का हम एलसीएम, 17 और 10 का एलसीएम आएगा 170। अब भागा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 17। अब कह रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद, यानी 3 दिनों के बाद यानी 3 दिन काम किया तो 3 दिनों अभय के कितना हो जाएगा, 10 प्लस 17 कितने दिन, 3 दिन और प्लस अभय कितने दिनों तक, मान लिया 100 दिनों तक। पूरा दिन कितना है 170। 17 10 हो जाएगा 27 गुना 3 प्लस अभय का कितना दिया है 10
10 गुने x बराबर 170। 27 81 प्लस 10x बराबर 170। इस 81 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी लिख लेते हैं एक स्टेप आओ 10x बराबर, अब हम घटा लेते हैं इसको घटा लेंगे हम क्या, तो 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और ये बच जाएगा 6, यानी कि 16 में से 8 गया 8। अब आ जाएगा x बराबर 89/10। अब कर है 89/10 तो पूछ रहा है एक्स का पूछ रहा है किसका, कि भारत ने कार्य छोड़े अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पूछ रहा है किसका, अभय का कितना है 10, तो गुना हम कर देंगे इसको किसका, अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। भरत ने कार्य छोड़ दिया, कह रहा है कि भरत ने जब कार्य छोड़ दिया तो कितने दिन करके छूट गया, 17 गुने 17 गुना कर देंगे। तो इसको गुना करें तो आ जाएगा 1513/170 दिनों में लगेगा। ऑप्शन आ जाएगा बी। आज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता एक 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यह दिया गया है कि 4.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर चाल से चल रही, किसका है, आदमी का, और रेलगाड़ी की सिर्फ लंबाई दिया, चाल नहीं दिया। तो हम मान लेते हैं रेल गाड़ी की चाल बराबर मान लेते हैं x, और व्यक्ति की चाल कितना दिया है, 4.5 किलोमीटर घंटा। अब हम निकाल लेते हैं इसकी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब होता है उसके विपरीत। सापेक्ष चाल का दिया गया कितना, 646 बटा समय 24, इसको बदल लेते हैं किस में, 18/5 से गुना करने का मतलब है कि मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं। अब हम काट लेते हैं, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 2 दूना 4, 2 से काट लेंगे 323। अब गुना कर देते हैं, 3 तिया गुना कर लेंगे 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 दूना 10। काट लेंगे इसको हम 10 से भागा देंगे तो कटने के बाद आएगा 96.9 किलोमीटर पर घंटा। यही चाल आ गया रेलगाड़ी का। ऑप्शन हो गया 96 सॉरी अभी आंसर ही नहीं आया है। उसके बाद जो सापेक्ष चाल दिया हमारा x प्लस गाड़ी की और व्यक्ति की, तो हम लिख लेंगे x प्लस 4.5 बराबर कितना आया है, 96.9। अब इसको हम घटा लेते हैं, 96.9 में 4.5 जाएगा तो बचेगा 92.4 किलोमीटर। यही हमारा गाड़ी का स्पीड आया। ऑप्शन 92.4, ऑप्शन ए।